कोटा से इस समय की बड़ी खबर, जहां कोटा को आज मिलेगी चंबल रिवरफ्रंट की सौगात। मंत्री और विधायक पहुंचे कोटा। मंत्री टीकाराम जूली, रामलाल जाट कोटा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, मंत्री सुखाराम बिश्नोई और शकुंतला रावत भी कोटा पहुंचे हैं। थोड़ी देर में मंत्री पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। तो आज मुख्यमंत्री भी कोटा पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा स्थगित हो गया। फिलहाल तमाम राजस्थान सरकार के मंत्री कोटा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो कोटा को आज चंबल रिवर फ्रंट की सौगात मिलने वाली है। मंत्री और विधायक कोटा पहुंच चुके हैं। मंत्री टीकाराम जूली, रामलाल जाट कोटा पहुंचे हैं। साथ ही मंत्री सुखाराम बिश्नोई और शकुंतला रावत भी कोटा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मंत्री कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचेंगे। तो आज एक नया इतिहास प्रदेश में रचने वाला है। कोटा को चंबल रिवर फ्रंट की सौगात मिल रही है और आपको बता दें कि लगभग 1200 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना थी, जिसके अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे और एक खूबसूरत चंबल रिवर फ्रंट आज प्रदेश को सौगात के रूप में मिलने वाला है। विकास में जो आयाम दिए हैं वो हमारे सबके लिए बहुत ही, और कोटा की जनता के लिए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं इसके साथ में ये भी कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने दूसरे बड़े बड़े देशों के तर्ज पर राजस्थान के विकास को गति दी है। आज राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने की तैयारी। बिल्कुल बड़ी सौगात राजस्थान सरकार ने दी है। तो लगातार जो मंत्री और विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका यहाँ पर वेलकम हो रहा है। मैम, आज बहुत बड़ा दिन है। जो विकास की गाथा कांग्रेस सरकार ने लिखी है, और आपने देखा होगा लंदन में टेम्स नदी पर रिवर फ्रंट है, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट है और साबरमती रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में। अब राजस्थान में कोटा में हेरिटेज लुक और थीम पर ये रिवर फ्रंट बना है। देखिए, हम लोगों ने तो सभी दृष्टिकोणों से राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कोटा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट शहर है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं समझती हूँ इस तरह के सभी कार्यों से आम जनता का भी रुझान बढ़ता है, बाहर के लोग भी रहते हैं और यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए भी एक आउटिंग का स्थान बनेगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का जो ये थॉट रहा है वो कोटा के लिए अपने आप में एक माइलस्टोन बनेगा। पर्यटन हब के रूप में जाना जाएगा। अभी तक कोचिंग हब के रूप में जाना जाता था और कुछ ऐसे यहाँ मॉडल्स भी बनाए ताकि जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेस फ्री रहे। देखिए, यूडीएच मंत्री यहाँ के थे और चैरिटी बिगिंस द होम। कोई भी अच्छा काम करो तो पहले घर से प्रारंभ करना चाहिए। तो अच्छा उन्होंने कोटा को काफी एडवांस बनाने का प्रयास किया और हम तो चाहेंगे कि हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो और हम अन्य डिविजनल हेडक्वार्टर्स को भी आगे बढ़ाएं। रिवर फ्रंट इतना बड़ा है कि आपको 2 दिन घूमने में और एंजॉय करने में लग जाएंगे। बड़ी बड़ी नंदी, बड़ी बड़ी घंटियां रखी है। 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन रहे हैं यहाँ पर जो कलाकृतियां स्थापित हुई है। हाँ, देखेंगे, आए हैं, सब कुछ देखेंगे और अप्रिशिएट भी मुझे लगता है हम करेंगे। तो बिल्कुल ये थे महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, जिनका दावा है कि राजस्थान सरकार ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। कोई भी शहर हो, चाहे कोटा हो, वहां पर खूब विकास के कार्य करवाएं। तो उन्होंने कहा जिस हेरिटेज थीम और लुक पर ये जो कोटा का चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है, यकीनन एक टूरिस्ट हब बनेगा। और इतने दिन जो कोटा की पहचान एक कोचिंग हब के रूप में थी, अब वो पर्यटन स्थल के रूप में होगी। और खुद मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है कोटा की, शहर की और जिले की, वो सुधरे। और जब पर्यटक यहाँ पर आएगा तभी इसमें सुधार होगा। तो जो विजन देखा गया है उसकी बदौलत आज कह सकते हैं कि कोटा की सूरत और सीरत शांति धारीवाल के विजन के चलते बदल गई है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं दिनेश डांगी, सच बेधड़क, कोटा। तो कोटा को आज चंबल रिवर फ्रंट की सौगात मिलने वाली है और एक नया इतिहास राजस्थान में रचने वाला है। मंत्री टीकाराम जूली, रामलाल जाट कोटा पहुंच चुके हैं। मंत्री सुखाराम बिश्नोई और शकुंतला रावत भी कोटा पहुंचे हैं।
साथ ही ममता भूपेश मंत्री वो भी पहुंच चुकी हैं कोटा। तमाम मंत्री विधायक इस मौके पर कोटा में मौजूद रहेंगे और आज एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिलेगी चंबल रिवर फ्रंट के रूप में। और आपको बता दें कि लगभग 1200 करोड़ रुपए की ये पूरी योजना थी जिसको साकार रूप प्रदान किया गया। आर्किटेक्ट अनु भरतरिया ने इस पूरी परियोजना को साकार रूप प्रदान किया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि यूडीएच मंत्री के साथ आर्किटेक्ट अनु भरतरिया हैं और तमाम जानकारी इस चंबल रिवर फ्रंट के बारे में वो उनको दे रहे हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत का कोटा दौरा स्थगित हो गया है। अब कल कोटा जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय कोटा दौरा प्रस्तावित था उनका और अपरिहार्य कारणों के चलते सीएम अशोक गहलोत अब कोटा नहीं जाएंगे, लेकिन तमाम सरकार के मंत्री कोटा में मौजूद रहेंगे और इस यादगार लम्हे के अंदर ये तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहने वाले हैं और आज चंबल रिवर फ्रंट की सौगात राजस्थान को मिलने वाली। फिलहाल आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा दौरा प्रस्तावित था लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण उनका ये दौरा स्थगित कर दिया गया है और अब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंचेंगे। तो कोटा को चंबल रिवर फ्रंट की सौगात आज मिलेगी और लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी और लंबे समय से बहुत बड़ा काम यहां पर किया गया। आपको बता दें कई विश्व रिकॉर्ड इस चंबल रिवर फ्रंट के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे और जो कि राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है। आज एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिलेगी, राजस्थान के प्रदेशवासियों को मिलेगी। साथ ही जो कोटा एजुकेशनल सिटी के नाम से जाना जाता था अब वो पर्यटन सिटी के नाम से भी जाना जाएगा, प्रचलित होगा पूरे विश्व में। और उसी के तहत आज एक बड़ी सौगात यहाँ पर यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के छात्र छात्राएं जो कि पूरे देश भर से यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको भी मिलेगी, साथ ही पूरे प्रदेश को और यहाँ का जो पर्यटन है उसको भी एक संबल मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी अब कोटा आगे बढ़ेगा और इसी मानसिकता के तहत इस पूरे रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है जिसकी आज राजस्थान सरकार सौगात जनता को देने वाली है। तो कोटा रिवर फ्रंट को पूरे हेरिटेज और देश की संस्कृति और सभ्यता से जोड़ते हुए बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना यहां पर देखा जा सकता है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि चंबल रिवर फ्रंट इतना खूबसूरत यहां पर बनाया जाएगा और आज इसकी सौगात जनता को मिलने वाली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं चंबल रिवर फ्रंट से हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, आज चंबल रिवर फ्रंट हेरिटेज थीम पर एक चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया, बड़ा दिन आज हाड़ौती वासियों के लिए। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय धारीवाल जी का जिस तरह का विजन है, धारीवाल जी जिस तरह से बहुत आगे की सोच रखते हैं, उनके स्वभाव में है ये सारा चीज़। और जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने इस तरह के जो है नए नए आयाम स्थापित किए। मैं यहाँ रिवर फ्रंट की बात करूँ, धारीवाल जी ने जब भी उनको अवसर मिला तो अपने मित्रों के साथ भी जो है उन्होंने और सदास्यता बरती और उनके क्षेत्र में भी जो है डेवलपमेंट के मामले में कभी पीछे नहीं छोड़ा। तो निश्चित रूप से हाड़ौती के लिए तो विशेष दिन है ही है। लेकिन जिस तरह से आज नदियों की जो स्थिति है, जिस तरह से गंदे नाले हम उनमें छोड़ रहे हैं, जिस तरह से बदबू का माहौल है, उनके नज़दीक को जा नहीं सकता, ऐसे में हाड़ौती के जिस तरह का जो डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट को देख के हमको ये लगना चाहिए कि इस आदमी के मन में कितनी इस क्षेत्र के लिए कितना दर्द है। बिल्कुल राजेंद्र पायक जी, उनका दावा है, विजन है कि मैं अभी कोचिंग हब के रूप में जाना जाता था। वो चाहते हैं कि कोटा जिले की आर्थिक स्थिति बदले, इसलिए हमने पर्यटन स्पॉट बनाए ताकि टूरिस्ट आए। इन सारी चीज़ों को हमको समावेश करना पड़ेगा। जब कोटा कोचिंग हब बना है
तो निश्चित रूप से यहाँ की इकोनॉमी उसका एक बड़ा हिस्सा रहा है। और उसी इकोनॉमी का ये पार्ट है कि जब यहाँ पे एक डेवलपमेंट, खासतौर से टूरिज्म के लिए जो डेवलप होगा, तो इतने दुनिया भर के जो है लोग आते हैं यहाँ पे, उनके पेरेंट्स आते हैं, इंडिया से आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो उन सब का यहाँ पे आना आकर के अपने बच्चों के साथ साथ जो है, जैसे अब वो यहाँ टूरिज्म के रूप में जब डेवलप होगा, तो जहाँ एक और एजुकेशन से जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है, साथ साथ में टूरिज्म के साथ भी उतनी ही इकोनॉमी ग्रोथ होगी, ये मेरा मानना है। आप इस पूरे रिवर फ्रंट को देखेंगे, इतना लंबा तो नहीं है लेकिन 2 दिन देखने में लग जाएंगे, इतनी कलाकृतियां यहाँ पर स्थापित की गई। लंबा और छोटे का अवसर नहीं है, जितना बड़ा इनको जो अवसर मिला, जितना संभव हो सका उतना मुमकिन किया। हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी इस बात से कि जिन प्रकृति ने हमको जो संपदा दी है, नदियां हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, हम उनका श्रृंगार करें, उनको सजाएं संवारें, बजाय इसके कि जो है हम पहाड़ों पर से वनस्पति को काट करके उनको बिनान बना रहे हैं, नदियों में ला करके गंदा जल छोड़ करके हम उसको जो है गंदा कर रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा कि धारीवाल जी के पास जो विजन है, जो चिंतन है, उस सोच में हम सबको अपने आप को समाहित करना पड़ेगा। बिल्कुल, राजेंद्र पारिक जी का सही कहना है कि जो धारीवाल ने विजन देखा है कोटा के विकास के लिए या इसकी इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूती के लिए, तो लगातार मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। निर्दलीय और वरिष्ठ विधायक संयम लोढ़ा भी आप देख सकते हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। संयम लोढ़ा जी, धारीवाल जी ने एक विजन देखा कि आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इसलिए पर्यटन स्पॉट कि आपने देखा होगा अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट है और लंदन में टेम्स नदी के किनारे रिवर फ्रंट है। ये पहला रिवर फ्रंट होगा जो हेरिटेज थीम पर बनाया गया है। शांति धारीवाल जी एक विजनरी नेता है। इनके स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री बनने से पहले जिस किसी भी मंत्री को इस विभाग का दायित्व दिया जाता था, तो वो इस मानसिकता में रहता था कि मुझे कहाँ फंसा दिया, इसमें क्या काम है। लेकिन 1998 में इन्होंने नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री बनने के बाद कानून और नियमों में वो बदलाव किए कि जिससे ये राजस्थान में विकास के नए द्वार खोलने वाला विभाग बन गया। और कोटा में इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके पिताजी रिकब चंद जी धारीवाल ने सबसे पहले इस शहर में औद्योगिक इकाइयों का सूत्रपात किया था और कोटा जिस औद्योगिक नगरी के रूप में चर्चित हुआ उसका श्रेय रिकब चंद जी धारीवाल को है। और उसके बाद शांति धारीवाल जी ने अपने हर कार्यकाल में कोटा के विकास को नई गति दी है और अब पूरे भारत का एक आकर्षण का केंद्र ये कोटा शहर बनेगा। जिस रूप में इस रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है वो पूरे देश को आकर्षित करेगा और इससे कोटा पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मैं शांति धारीवाल जी और कोटा के सारे नगरवासियों को इस मौके पर बहुत बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में इतना अभिनव काम हुआ है। बिल्कुल, शांति धारीवाल के विजन से ये संभव हुआ है और लगातार मंत्री और विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंत्री शुक्राम बिश्नोई है वो भी यहाँ पर मौजूद है और रिवर फ्रंट पर जो रिवर फ्रंट का जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के लिए मंत्री शुक्राम बिश्नोई है वो रवाना यहाँ पर हो रहे हैं। नो डाउट शांति धारीवाल के जो पिता थे रिकमचंद धारीवाल वो भी मंत्री थे और उन्होंने कोटा में जो कई उद्योग है, कल कारखाने स्थापित किए थे कि किस तरह राजस्थान की और कोटा जिले की जो जीडीपी है उसका ग्राफ बढ़े, उसका ग्रोथ यहाँ पर हो। तो वही विजन शांति धारीवाल ने देखा है। खूब विकास के कार्यक्रम उन्होंने कराए। चंबल नदी के किनारे पहले उन्होंने 7 वंडर्स बनाए जहां पर आजकल फिल्म और शादियों की शूटिंग होती है, जैसा कि सीएम अशोक गहलोत ने अपना ट्वीट लिखा है। तो आपको सौरभ बता दूं कि ये एक अद्भुत और अनोखा चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है क्योंकि इसकी पूरी थीम है, अकेला बताया जा रहा है दुनिया में एकमात्र रिवर फ्रंट है। जी दिनेश, इस समय आप रिवर फ्रंट के वहां पर मौजूद हैं और लाइव कवरेज भी इस समय दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं। इसकी खूबसूरती के बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, कह सकते हैं कि ये वास्तुकार का या शिल्प का कला का एक अद्भुत और अनोखा नमूना है क्योंकि यहाँ पर हर जैसे वैदिक घाट बनाया गया है, वसुधैव कुटुंब की जो अपनी भावना है वो उसकी स्थापना वहाँ पर की गई है। अलग अलग घाट की अलग अलग खासियत है। सबसे बड़ी जो घंटी है सौरभ वो यहाँ पर लगाई है, करीब 80,000 किलो उस घंटी का वजन है और इससे पहले चाइना में
इससे बड़ी घंटियां लगाई गई थी। 3 ऐसी कलाकृतियां यहाँ पर लगाई गई है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड है वो बनाने जा रही है। जो आर्किटेक्ट है अनूप बरत्रिया और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये दावा किया गया है। तो हर राजस्थान की जो अलग अलग क्षेत्र की हवेलियां है, झरोके हैं, वो भी यहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा सौरभ जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढान है या अलग अलग जो राजस्थान के अंचल है उनकी जो कला है उसका भी समावेश यहाँ पर किया गया है। और हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आना था लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते नहीं आए, लेकिन बाकी काम यथावत रहेगा। इस कार्यक्रम की कह सकते हैं कि गवाह बनेंगे मंत्री, विधायक, 25 देशों के राजदूत और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे। एक शानदार विशाल कार्यक्रम लोकार्पण का शांति धारीवाल और सरकार की तरफ से यहाँ पर रखा गया है। और इसकी खूबसूरती की हम बात करें तो 9 देशों की जो फेमस बिल्डिंग है, अलग अलग कंट्री की जो फेमस बिल्डिंग है, उनके मॉडल भी यहाँ पर स्थापित किए गए। और जिस कंट्री की या जिस देश की बिल्डिंग होगी उसी देश का वहाँ पर रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर लगाया गया है। मंत्री बीडी कल्ला है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, शांति धारीवाल के विजन से आज एक और नया रिवर फ्रंट बना है। लंदन में टेम्स नदी पर, लखनऊ में गोमती और अहमदाबाद में साबरमती। ये पूरा हेरिटेज थीम पर होगा, क्या कहना? देखिए, रिवर फ्रंट तो दुनिया में और देश में बहुत जगह बने हैं, लेकिन ये रिवर फ्रंट अलग किस्म का है। इसमें हेरिटेज लुक देने से और कई जैसे नंदी है, चंबल माता की मूर्ति है, ऐसे अनेक अजूबे जो हैं वो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। रात को जब हम निकल रहे थे तो उसका लुक देखकर लग रहा था कि वास्तव में कोटा हमारे राजस्थान का एक अलग पर्यटन केंद्र बनेगा और देश विदेश के लोग इसको देखने आएंगे। कल्ला जी, धारीवाल ने कहा कि मेरा विजन था कि हम कोचिंग हब के रूप में जाने जाते हैं लेकिन इकोनॉमिक रूप से थोड़ा कमजोर है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट आएगा और आर्थिक स्थिति हुई, ये विजन देखा। और इनके पिताजी रिखबचंद धारीवाल ने एक विजन देखा, यहाँ कल कारखाने देखे, आपको याद होगा। देखिए, रिखबचंद जी ने कोटा का औद्योगिक विकास किया और धारीवाल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कोटा एक पर्यटन का केंद्र बन रहा है। पर्यटन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना धुएं की इंडस्ट्री है। यहाँ पर्यटक जो आता है वो कपड़े धोने वाले से लेकर खाना, चीजें खरीदना, टैक्सी वाला, हर व्यक्ति को 50 जगह वो जाता है और 50 जगह वो विदेशी मुद्रा देता है और दुर्लभ विदेशी मुद्रा हमको मिलती है। इसलिए देशी और विदेशी पर्यटकों का ये आकर्षक केंद्र बनेगा और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि धारीवाल जी ने अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से एक नया पर्यटन केंद्र राजस्थान में बनाया है जिसको देश और विदेश के लोग देखेंगे। बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। उनका कहना है कि यकीनन जो विजन धारीवाल जी ने देखा है, सरकार ने देखा है, जिसके चलते एक नए पर्यटन सेंटर के रूप में कोटा अपनी पहचान बनाएगा। और हाड़ौती अंचल में आपको बता दें कि सौरभ, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, ये 4 जिले यहाँ पर आते हैं। और इनके पिता रिखबचंद धारीवाल मंत्री थे, किस तरह उन्होंने औद्योगिक विकास हाड़ौती का किया। तो अब जाहिर सी बात है, जैसा कि मंत्री कल्ला जी बता रहे थे कि जब यहाँ पर देसी विदेशी सैलानी आएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो देश की जो राशि है, मुद्रा है, वो यहाँ पर आएगी। और जब टूरिस्ट आते हैं तो कई तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलते हैं और उनका जो आजीविका का जो स्रोत है वो विकसित होता है। ऐसा यहाँ पर है और जाहिर सी बात है कि जीडीपी भी इससे ग्रोथ करती है, आर्थिक स्थिति भी रफ्तार पकड़ती है। तो आज हाड़ौती वासियों के लिए, कोटा के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ा दिन है। एक और रिवर फ्रंट की सौगात यहाँ पर पूरे देश भर में मिलने जा रही है और कोटा इस चंबल रिवर फ्रंट के शुरू होने के बाद एक नए आयाम कार्यक्रम को लेकर तो कौन-कौन आज इस मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही में पूरा आयोजन किस तरह से रहने वाला है? ये बिल्कुल है, ये सुबह 10 बजे जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जैसा कि बताया कि 22 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं। और पहले ये प्रोग्राम था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक नाव में सवार होते और करीब 6 किलोमीटर लंबाई का रिवर फ्रंट ये बनाया गया है। सौरभ, अन्य जो रिवर फ्रंट बने हैं उनकी लंबाई यकीनन ज़्यादा होगी और कोटा चंबल रिवर फ्रंट की जो लंबाई है वो बताया जा रहा है 6 किलोमीटर है। लेकिन इस 6 किलोमीटर के रिवर फ्रंट को देखने के लिए कह सकते हैं कि कम से कम आपको 2 दिन यहाँ पर देने होंगे, क्योंकि ऐसी विशाल कलाकृतियाँ स्थापित की गई है वो यहाँ पर रहेंगे। तो
जो आप लोकार्पण कार्यक्रम पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम जो मंत्री हैं उनके यहाँ पर संबोधन होंगे, कई देशों के राजदूत पहुंचे हैं, डेलीगेट्स पहुंचे, उनकी यहाँ पर बात होगी और लोकार्पण के बाद ये सभी एक नाव में सवार होंगे और 6 किलोमीटर इस रिवर फ्रंट का कह सकते हैं कि इसके सैर सपाटे का जो इंजॉय है वो यहाँ पर लेंगे, घूमने का आनंद है वो यहाँ पर उठाएंगे। तो धारीवाल ने पूरे कोटा शहर की जो सूरत है, सीरत है, तस्वीर है वो यहाँ पर बदल कर रख दी है। आप जब कई सालों पहले कोटा आए होंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन धारीवाल ने देखा कि अगर हम एक पर्यटन शहर के रूप में कोटा को डेवलप करें, आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर काफ़ी बदलाव आ सकता है और इस बदलाव के लिए उन्होंने कह सकते हैं कि एक मिशन के तौर पर यहाँ पर काम किया और सीएम अशोक गहलोत ने उनको काफ़ी सहयोग किया। जो राशि होती है, क्यों इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप लाते हैं तो हजारों करोड़ों की राशि है उसकी दरकार होती है, तो करीब 1400 यानी 1400 करोड़ रुपए की लागत से सौरभ ये रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है। और इसकी अन्य खासियत बात करें तो वियतनाम का जो मार्बल है, संगमरमर का पत्थर है, उससे चंबल माता की जो 42 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा है वो यहाँ पर बनाई गई है। 9 फेमस बिल्डिंग होगी अलग अलग देशों की, और जहाँ वो फेमस बिल्डिंग लगाई गई है वहाँ पर आपको उसी देश का खाना मिलेगा, उसी देश के जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर लगाए गए। इसके अलावा ऑक्सीजन पार्क भी बनाया है, कई एकड़ में ये पार्क डेवलप किया गया है जहाँ पर आपको खुली सांस में जीने का मौका मिलेगा। एक और जिस तरह कोचिंग स्टूडेंट्स लगातार सुसाइड कर रहे हैं, सौरभ आपने देखा होगा, तो वो किस तरह तनाव मुक्त रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। इसके अलावा यहाँ उनके सैर सपाटे के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, खुले आसमान में जाते हैं तो आदमी का सोच का, दिमाग का नज़रिया बदलता है। इसके अलावा कई ऐसे मॉडल्स भी स्थापित किए गए, उनको देखकर वो रिलैक्स फील करेंगे। ये भी एक ध्यान रखा गया है इस चंबल रिवर फ्रंट के दौरान। और जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट्स अपने आगे बढ़ने और पढ़ाई के तनाव में होता है तो उसको इस तरह का वातावरण मिलता है, इस तरह का टूरिस्ट स्पॉट और पैलेस मिलता है, तो उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके सोच में कई बदलाव देखने को मिलता है। तो आज कोटा के लिए नहीं, पूरे देश भर के सैलानियों के लिए भी ये बड़ा दिन है कि उनको एक और रिवर फ्रंट है उसको देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट सबने देखा है और लखनऊ में बना गोमती रिवर फ्रंट सबने देखा है। आज ये